जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज इंग्लिश भंडार। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। और आर्टिकल को हम जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पढ़ते हैं तो मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के बाद आपको आर्टिकल में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले एक नज़र हम ये देख ले कि इस वीडियो में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में हमको पढ़ना है कि आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल मीन्स क्या होता है, यूज़ ऑफ ए या एन, यूज़ ऑफ द। ये वीडियो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को बेहिचक देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आपको आर्टिकल में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। इसमें आर्टिकल के हर एक उस टॉपिक को कवरअप किया गया है जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करें। तो दोस्तों जैसे मैंने आज आप लोगों से बोला कि हम लोग आज आर्टिकल का क्लास करेंगे। ठीक है, और आर्टिकल का ये क्लास हमारा फर्स्ट क्लास है। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आर्टिकल क्या है, तो और आर्टिकल किसे कहते हैं। तो ए एन द, इन तीनों को क्या कहा जाता है दोस्तों? आर्टिकल कहा जाता है। अगर आज के बाद अगर आपसे कोई भी पूछता है कि आर्टिकल क्या है तो आपको एक सीधा सा जवाब देना है कि ए एन द को ही आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, और अगर कोई पूछे कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा हमारा होता है डिफिनिट आर्टिकल। और देखिए, डिफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल में कुछ खास अंतर नहीं है, थोड़ा सा। और देखिए, डिफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या क्या अंतर है हम ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा है इंडेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में देख रहे हैं कि ए तथा एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, किसको किसको कहा जाता है? ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, और देख रहे हैं हम लोग कि इसका जो है शाब्दिक अर्थ एक होता है या कोई होता है। डेट मीन्स अगर मान लीजिए अगर मैं लिख रहा हूँ कि आई हैव, ठीक है, ए पेन, तो ए पेन मतलब मेरे पास कोई पेन है या मेरे पास एक पेन है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, डेट मीन्स ए का शाब्दिक अर्थ एक हो जाता है या कोई होता है। ठीक है, और अगला हम देखेंगे, अगला है हमारा कि इनडेफिनिट हम देख चुके हैं और हमारा अगला है डेफिनिट आर्टिकल। और डेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? द को दोस्तों डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। और इसका जो है कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है कि दिस इज द मैन। ठीक है, दिस इज द मैन। अब दिस इज द मैन का मतलब यह वही आदमी है। ठीक है, यहाँ पे यह वही आदमी है। ठीक है, लेकिन अगर एक और चीज़ यहाँ पे दिया गया है, अगर कॉन्सोनेंट के शुरू होने वाले शब्द के पहले द लगा आता है, ठीक है, तो उसके उच्चारण को हम क्या बोलते हैं? द पढ़ते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में जो पढ़ा था कि जैसे दिस इज द मैन, तो उसको हम क्या पढ़ें? इसको हम पढ़ें द। ठीक है ना, और देखिए कहीं कहीं इसको दी भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? दी। तो दी कहाँ कहाँ पढ़ा जाता है ये हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये एग्जाम्पल देख लेते हैं कि दिस इज द बुक, दिस इज द पेन। अगर हमें कहना है क्या, यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप छूट गया है। ठीक है, इसको फुल स्टॉप दे दीजिए यहाँ पे। अगर हमको कहना है क्या कि यह वही लड़का है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? दिस इज द बॉय। ठीक है, हु
हैज स्टोलन माई पेन। क्या यहाँ पे द बॉय, डेट मीन्स यह वही लड़का है जिसने मेरा कलम चुराया है। इसका हिंदी ये हो गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि क्या पढ़ना है हमको। ठीक है, और आगे हम जैसे आए, नीचे लिखा है कि अगर कोई भवेल से शुरू होने वाला, किससे शुरू होने वाला, भवेल से। ठीक है, अगर कोई भवेल से शुरू होने वाला शब्द के पहले द लगता है, क्या लगता है, द। ठीक है, तो उसका उच्चारण जो होता है ना, उसका उच्चारण क्या होता है, दी होता है। क्या होता है, दी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगर हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल में दिया गया है कि दिस इज द एलिफेंट, तो हम द पढ़ करके गलत ना किए, हमको क्या पढ़ना है, दी। अब दी क्यों पढ़ना है, क्योंकि द के बाद, ठीक है, या ये बोल सकते हैं कि ये जो वर्ड है, इस वर्ड के पहले द लगा है, THE, और ये हमारा, ठीक है, वॉवेल से शुरू हुआ है। ठीक है, अब वॉवेल वर्ड है तो देखेंगे तो द लगा है, तो द को हमको क्या पढ़ना है, दी पढ़ना है। कब, जब वॉवेल लगा रहेगा तब। ठीक है, वही अगर कॉन्सोनेंट लगा रहेगा तो हमको क्या पढ़ना है, सिंपल द पढ़ देना बस। ठीक है, तो ये बहुत सारा कंफ्यूजन होते हैं, लोग क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और आपको जो हम ऊपर जो ये एग्जांपल दिए थे ना, दिस इज द बॉय, दिस इज द गर्ल हु हैज स्टोलन माय मोबाइल इन मार्केट, तो ये वाला भी थोड़ा नोट देख लेते हैं कि क्या नोट कहता है। ठीक है, ये कहता है कि यदि द के बाद, ठीक है, आने वाले शब्द पर जोर देने की आवश्यकता हो, ठीक है, क्या करने की आवश्यकता हो, जोर देने की आवश्यकता हो, ठीक है, तो द का उच्चारण क्या होता है, दी होता है। समझ में आ रहा है ना, जब हमको क्या करना है ना, उच्चारण में क्या करना है, जोर देना है, जोर देने की आवश्यकता है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ हाँ यह वही लड़का है जिसने मेरा मोबाइल मार्केट में चुराया था। ठीक है, या भी बोल सकते हैं कि यह वही आदमी है जो, ठीक है, जो इस काम को बहुत अच्छे ढंग से करता है। ठीक है, या यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि दिस इज द मैन हु वर्क फॉर हिज फैमिली। इसका हिंदी हुआ कि यह वही आदमी है जो अपने परिवार के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो देख रहे हैं ना कि द को द का पढ़ रहे हैं, THE को दी का पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। और अगला हमारा टॉपिक है पोजीशन ऑफ आर्टिकल। ठीक है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल मीन्स होता क्या है दोस्तों, तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल मीन्स होता है कि आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला रूल है कि आर्टिकल का प्रयोग, ठीक है, नाउन के ठीक पहले होता है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल को देखते हैं, गिव मी अ पेन, और यहाँ पे जो पेन है, यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे अम्ब्रेला है। ठीक है, ये सभी हमारे क्या हैं, सभी हमारे नाउन हैं। ठीक है, अब नाउन है और नाउन के पहले ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इजीली आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे आर्टिकल द का, यहाँ पे एन का, और यहाँ पे एन का। ठीक है, तो नाउन का प्रयोग के ठीक पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम नेक्स्ट रूल देखते हैं, तो नेक्स्ट रूल है हमारा, यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे तो आर्टिकल का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव के पहले होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग पढ़ें कि अगर कोई नाउन रहता है, ठीक है, तो नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कि यदि नाउन, ठीक है, रहे और नाउन के ठीक पहले क्या रहे, तो एडजेक्टिव रहे, तो आर्टिकल का प्रयोग, ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग इस एडजेक्टिव के पहले होगा। ठीक है, एन या द जो भी लगेगा इस एडजेक्टिव के पहले होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, सीमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे अगर गर्ल की बात करें तो गर्ल हमारा क्या है, तो एक नाउन है। ठीक है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल हमारा एक एडजेक्टिव है,
और एडजेक्टिव के पहले ठीक पहले हम आर्टिकल का प्रयोग किए हैं। यहाँ भी अगर बोल रहा है दिस इज द बुक, ठीक है, तो यहाँ पे ठीक एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे अगला बोल रहा है एग्जाम्पल, देयर वॉज एन ओल्ड एलिफेंट, तो ओल्ड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के ठीक पहले ही आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वाला रूल समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट रूल है हमारा कि यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा हो, ठीक है, नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा हो और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब लगा हो, तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले किया जाता है। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि नाउन के पहले, अब उसके बाद पढ़े कि एडजेक्टिव के पहले। अब बोल रहा है कि एडजेक्टिव के पहले कब, अगर एडजेक्टिव के पहले भी अगर क्या दिया रहा, एडवर्ब दिया रहा, ठीक है, तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा, ठीक है। ये एडवर्ब है हमारा, तो आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पे। चलिए सेंटेंस से समझते हैं, जैसे रामू इज अ फेयरली टेल बॉय। अब यहाँ पे जो है हमारा बॉय, बॉय क्या है, तो नाउन है, टेल हमारा क्या है, तो एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है रामू की, ठीक है। और फेयरली क्या है, तो एक एडवर्ब है, क्योंकि कैसा लड़का, पूरी तरह से लंबा है, कैसा कितना लंबा है, पूरी तरह से लंबा है, ठीक है। और इसके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग किए हैं, ठीक है। यहाँ भी अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ही इज एन एक्सट्रीमली काइंड मैन, ठीक है। तो अगर मैन है हमारा नाउन, काइंड है हमारा एडजेक्टिव, एक्सट्रीमली है हमारा एडवर्ब, ठीक है, और एडवर्ब के ठीक पहले हम आर्टिकल का प्रयोग किए हैं। तो आर्टिकल का प्रयोग ऐसे भी होता है, यहाँ भी होता है, इस जगह पे भी होता है, ठीक है। और नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट रूल है हमारा सामान्यतः ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ, रादर, वाट, क्वाइट, जस्ट, और ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है, जिनके बाद क्या आर्टिकल का प्रयोग होता है, ठीक है। ये जितने सारे वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, इनके बाद आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं ऑल द बॉय, ऑल देखिए, ऑल यहाँ पे भी है और ऑल यहाँ पे भी है, ठीक है। बोथ द स्टूडेंट्स, सच अ बॉय, डबल द अमाउंट, हाफ एन आवर, वॉच एन आइडिया। तो इन सभी वर्ड में, इस सभी वर्ड के बाद हम क्या आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। और आर्टिकल का प्रयोग ये नहीं कि केवल ये का होगा, एन का भी हो सकता है और द का भी हो सकता है, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं क्या, तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ ए और एन, यूज ऑफ ए और एन। यूज ऑफ ए और एन में हमको देख रहे हैं कि यूज ऑफ ए और एन में क्या क्या पढ़ना है। जैसे देख लीजिए, पहला रूल है हमारा ए और एन का प्रयोग पूरी जाति, ठीक है, या वर्ग का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। पहले नाउन कैसा रहेगा, तो सिंगुलर रहेगा, ठीक है, सिंगुलर नाउन रहेगा, ठीक है। और उस नाउन से उसके पूरे जाति का बोध होगा, ठीक है, उसकी पूरी, सॉरी, उसके पूरे जाति, उसके क्या होगा, पूरे जाति का बोध होगा, ठीक है, या उसके पूरे वर्ग, ठीक है, पूरा समुदाय की बात होगा तब। जैसे दिया गया एग्जाम्पल में ए बुक इज अ यूजफुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ हॉर्स इज एन एनिमल, अ चाइल्ड नीड्स लव, अ लायन विल नॉट ईट ग्रास। यहाँ पे एक लाइन से एक ही लाइन का बोध नहीं है,
परंतु उसके पूरे जाति का बोध है। कि कहने का मतलब है, इसका हिंदी होगा शेर घास नहीं खाएगा। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं तो नेक्स्ट रूल है हमारा, किसी भी प्रकार के पेशा दैट मीन्स प्रोफेशन के साथ, ठीक है, हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए पेशा क्या है, डॉक्टर बन गए तो एक डॉक्टरी पैसा हो गया। आप अगर ब्यूटिशियन हैं तो लड़की ना होती हैं, अगर आप लड़की हैं और ब्यूटिशियन हैं तो क्या आपका वो पैसा हो गया। अगर आप एक अभिनेता हैं तो क्या हो गया, वो भी पैसा हो गया। आप एक अभियंता हैं, वो भी एक पैसा है। तो देखिए कह रहा है पहला एग्जाम्पल कि रानी इज अ डॉक्टर। रानी क्या है जी, एक डॉक्टर है। और डॉक्टर क्या है, एक प्रोफेशन है। ऐसे ही सी इज अ ब्यूटिशियन। ठीक है। पवन सिंह इज एन एक्टर। पवन सिंह जो हमारा क्या है, भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह क्या है, एक एक्टर है। मुकेश इज एन इंजीनियर। ठीक है। तो ये इंजीनियर क्या है, एक प्रोफेशन है। ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम, दिया गया है दर, मापतौल, गति सूचक शब्दों में के पहले, ठीक है, सॉरी, गति सूचक शब्दों के पहले ए या एन का प्रयोग होता है। और इस ए और एन का अर्थ क्या होगा, तो इस ए और एन का अर्थ होगा प्रत्येक की दर से, के हिसाब से, या प्रति इत्यादि। ठीक है। तो पहला देखते हैं, राइस सेल्स 80 रुपीज अ किलो। डेट मीन्स चावल जो है 80 रुपये प्रति किलो की दर से या 80 रुपये की दर से बिक रहा है, या के हिसाब से बिकता है, सॉरी बिकता है। ठीक है ना। ऐसे ही दिया गया है। नेक्स्ट है, द मेडिसिन इज टेकन फ्रॉम टेकन 4 टाइम्स अ डे। एक दिन में कितना बार, 4 बार। प्रतिदिन कितना बार, 4 बार। द ट्रेन रन्स 120 किलोमीटर्स एन आवर, मतलब प्रति घंटा कितना, तो 120। ठीक है, 120 का स्पीड। ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पे एन आवर डेट मीन्स क्या, के हिसाब से या प्रति, इसके आवर के पहले एन का प्रयोग डेट मीन्स ए और एन का प्रयोग गति सूचक शब्द है। डे हमारा क्या है, डे हमारा है दर है, कौन सा दिन। मापतौल की बात करें तो किलो। ठीक है। और नेक्स्ट रूल है हमारा, कुछ गिनती सूचक शब्दों के पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। गिनती सूचक ए कपल, अ डोजन, 100, 1000, अ मिलियन, जो भी है। ठीक है। इन सभी शब्दों के साथ हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है ए डोजन, आई हैव अ डोजन पेन। मेरे पास 1 दर्जन कलमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी गिव्स मी 1000 रुपीज। उसको कितना रुपए दिया, 1000 रुपीज। ठीक है। अ कपल ऑफ डेज विल बी एनफ। ठीक है। ए कपल ऑफ डेज, ए कपल ऑफ, आर्टिकल पढ़ने के लिए ए कपल ऑफ डेज ही काफी है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट रूल है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी होता है, ये बात आपको जानना चाहिए। तो चलिए पहला रूल है, पहला एग्जाम्पल है, व्हाट अ फाइन वेदर, क्या मौसम है। ठीक है। यह कितना सुंदर मौसम है। अगला है व्हाट अ गर्ल, क्या लड़की है। ठीक है। अगला है व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। नेक्स्ट है व्हाट अ डार्क नाइट, क्या अंधेरी रात है। ठीक है। इन सभी में देखिए फाइन वेदर। ठीक है। ये सेंटेंस कैसा है, पहले ये सेंटेंस देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पहचान क्या होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से हम कौन सा सेंटेंस पहचान में आता है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचान में आता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रूल,
सामान्य रूप से प्रोपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। डेट मीन्स अगर हम बात करें प्रॉपर, ठीक है, नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन का प्रयोग होता है तो उसके पहले हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए किसी रेयर केस में हो रहा है प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग, तो उसका मतलब ये है कि उस आर्टिकल से, सॉरी, उस प्रॉपर नाउन से, ठीक है ना, उस प्रॉपर नाउन से किसी व्यक्ति का नहीं, किसी व्यक्ति या वस्तु के विशेष का बोध नहीं होता है। किस चीज का बोध होता है? उसके गुण का बोध होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में दिया गया है सी इज अ लता, तो इसका मतलब ये नहीं, इसका हिंदी ये नहीं कि वह लता है, इसका हिंदी ये होगा कि वह लता की तरह, ठीक है, लता की तरह गाती है, ठीक है। डेट मीन्स वह लता मंगेशकर की तरह गाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है से ही इज अ दारा सिंह, इसका मतलब ये नहीं कि वह दारा सिंह है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वह दारा सिंह जैसा बलवान है, ठीक है। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है जब एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन, ठीक है, एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन से एक व्यक्ति का बोध होगा या एक वस्तु का बोध होगा, ठीक है, तो हम प्रथम सिंगुलर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। डेट मीन्स मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है एक सिंगुलर नाउन और यहाँ पे भी एक सिंगुलर नाउन दिया गया है, लेकिन इस पूरे सेंटेंस से केवल एक व्यक्ति का बोध कराना है। तो एक व्यक्ति का बोध कराना है तो हम क्या करेंगे, केवल एक प्रथम जो सिंगुलर नाउन है ना उसके पहले हम क्या लगा देंगे, ए का प्रयोग कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, एक ही व्यक्ति का बोध होगा, जैसे ए प्यून एंड अ वॉचमैन, एक चापरासी और एक वॉचमैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सॉरी, नेक्स्ट रूल कहता है जब एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन, ठीक है, ये 7 नंबर रूल और 8 नंबर रूल दोनों एक ही जैसा है। बोल रहा है जब एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन से दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं का बोध कराना हो, कितना व्यक्ति का, तो दो व्यक्ति का या दो वस्तु का, ठीक है, तो दोनों सिंगुलर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे। डेट मीन्स इससे अलग कराना हो और इससे अलग, दोनों से एक, इससे एक व्यक्ति और इससे एक व्यक्ति, डेट मीन्स दोनों से दो व्यक्ति का बोध कराना हो, अलग 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 व्यक्ति का बोध कराना हो, तो क्या करेंगे, हम दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे ए प्यून एंड अ नाइट गार्ड, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट रूल है अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट रहेगा, ठीक है, तथा फर्स्ट साउंड, किसका फर्स्ट साउंड, उसी कॉन्सोनेंट लेटर का, ठीक है, फर्स्ट साउंड, डेट मीन्स क्या, हिंदी के स्वर वर्ग जैसे अ आ ई ओ रहेगा, तो हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए इसको बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हॉनेस्ट, ये गलत है, इसका सही उच्चारण होता है ऑनेस्ट, आ से शुरू होता है और आ से हो रहा है, डेट मीन्स यहाँ पे आ से हो रहा है, तो आ से हो रहा है तो हमको क्या लगाना है, एन लगाना है। इसको आवर बोलते हैं तो एन लगेगा। एम ए, जैसे एम ए, सर इसमें तो एम है, एम के पहले एन का प्रयोग तो नहीं होता है, होता है कब, जब उसका उच्चारण ऐसे करें एम ए, अब एम ए आ गया ना,
आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एम ए आ गया ना। ऐसे ही एनसीसी कैंडिडेट ऐसे करके वाले हैं। यूज ऑफ द, पहले रूल को देखते हैं। तो पहला रूल है हमारा कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में पहली बार आता है, ठीक है, तो पहली बार आएगा तो हम उसके पहले हम क्या लगाएंगे, ए या एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन वही अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन दूसरी बार आता है, तो जब दूसरी बार आएगा तो उसके पहले हमको लगाना है द, ठीक है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि दिस इज अ पेन, द पेन इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो देखिए दिस इज अ पेन, यहाँ पे जो पेन है ये हमारा नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, लेकिन यही नाउन यहाँ पे दोहरा दिया गया है, और जो दोहराया गया है तो उसके लिए यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी हम देखते हैं कि दिस इज अ पेन, सॉरी दिस इज अ बुक एंड दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। और अगला है आई हैव एन इंक पोट एंड सॉरी द इंक पोट इज बिग। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन पूछा आई हैव एन इंक पोट, ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, आपका जो ये द है ना यहाँ पे मिस कर देगा, ठीक है, उसके यहाँ पे दे देगा डॉट 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 और लिखेगा इंक पोट इज बिग। अब यहाँ पे छात्र जब देखेंगे कि यहाँ पे भी इंक पोट है और यहाँ पे भी इंक पोट है, तो क्या करेंगे, एंड लगा देंगे, जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एन लगा है तो बोलेंगे एंड के बाद एन लगा दो, साथ साथ दोनों, ये दोनों, तो और गलत हो जाएगा। यहाँ पे लगेगा आर्टिकल द, ठीक है। तो चलिए आप भी इस गलती से बचिएगा, क्योंकि आप इसको जान गए। और चलिए रूल सेकेंड की हम बात करते हैं। सेकेंड रूल कहता है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पहले हम हमेशा द लगाते हैं, ठीक है। जैसे सत्यम इज द टेलेस्ट बॉय इन दिस क्लास, इस क्लास में सत्यम सबसे लंबा लड़का है। और नेक्स्ट है आर्यन इज द ओल्डेस्ट मैन इन दिस विलेज, इस गांव में सबसे बूढ़ा आदमी आर्यन है। अब इसको देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है ना ओल्डेस्ट, ये हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ पे जो टेलेस्ट दिया गया है ये क्या है, तो है ये सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ये दोनों सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगा है, डेट मीन्स जो हमारा रूल कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगेगा, तो देख रहे हैं ना कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लग रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट रूल की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट रूल कहता है नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल, मरुभूमि इत्यादि के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए अगर नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल, मरुभूमि, अगर इन सभी के पहले द का प्रयोग करना है तो कैसे, जैसे मान लीजिए गंगा, गंगा नदी है तो द गंगा, ठीक है। वे ऑफ बंगाल, बंगाल क्या है, खाड़ी है। द इंडियन ओशियन, ठीक है, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये सब क्या है, ये सभी इन सभी के पहले द लगा है, ठीक है ना, क्योंकि ये नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल, मरुभूमि के भाग से बिलोंग करते हैं। और नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रंथ, बड़े ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। दोस्तों हम आपको छोटे छोटे आसान आसान टिप्स में इन सभी चीज़ों को समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं ये डिफिनेशन लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना, इसीलिए छोटे छोटे डिफिनेशनों में आपको समझाने का प्रयास किया गया है। बोला गया है बड़े ग्रंथों के नाम के पहले हमको क्या लगाना है जी, द लगाना है। जैसे मान लीजिए गीता हो गया, ये हिंदू धर्म का क्या है, एक बड़ा ग्रंथ है, ठीक है। तो द गीता, द वेद, आगे क्या है, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, इन सभी चीज़ों के पहले हम क्या लगाएंगे, तो द लगाएंगे, ठीक है।
इस बात को भूलिएगा मत। नेक्स्ट है हमारा कि न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले द लगता है। अगर कोई भी न्यूज़पेपर है जिसका अगर नाम हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो उसके पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। जैसे इंडिया में प्रचलित न्यूज़ है द हिंदुस्तान टाइम्स, एक और है द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन नेशन या द स्टेटमेंट। ये सभी क्या हैं? ये सभी न्यूज़पेपर्स के नाम हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर्स के क्या हैं? नाम है, और इनके नाम के पहले क्या लगाना है? हमको द लगाना है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगले स्लाइड में हम चलते हैं। तो अगला रूल कहता है हमारा कि हिस्टोरिकल प्लेस तथा बिल्डिंग के नाम के पहले द लगेगा। कोई भी अगर ऐतिहासिक स्मारक है या ऐतिहासिक बिल्डिंग है तो उसके पहले हमको क्या लगाना है? तो उसके पहले हमको लगाना है द। अब जैसे यहाँ पे लाल किला की बात की गई है तो लाल किला तो द रेड फोर्ट, ताजमहल की बात किया गया है तो द ताजमहल, गोल घर की बात की गई है तो द गोल घर। ऐसे करके अगर कोई भी क्या है हिस्टोरिकल प्लेस है, ठीक है, तो हमको क्या लगाना है? उसके पहले द लगाना है, द प्लस हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है, या द प्लस बिल्डिंग, ये भी याद रखिएगा, या बिल्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में कहता है अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हैं तो उनके पहले क्या लगाना है? हमको द लगाना है, ठीक है। जैसे तबला है तो द तबला, हारमोनियम है तो द हारमोनियम। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मतलब सेंटेंस में दिखाया गया यहाँ पे आपको कि लिखा गया है ही प्लेज द तबला, वह तबला बजाता है। हरी प्लेज द हारमोनियम, यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा। हरी क्या बजाता है? हारमोनियम बजाता है, ठीक है। तो आप अगर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उसके पहले आपको क्या करना है जी? द लगा देना है, ठीक है। चलिए अगला हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि डेट्स ऑफ मंथ के नामों, ठीक है, अगर डेट्स ऑफ मंथ रहेंगे तो उनके पहले हमको क्या लगाना है? द का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे द 1st ऑफ मई, मई का पहला दिन, ठीक है। आगे दिया गया है द 5th ऑफ सितंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक नोट दिया गया है, इस नोट को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है लेकिन वही डेज या मंथ्स के नाम रहेंगे तो उनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अब डेज के नाम जैसे मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुछ भी रहेगा तो इनके पहले हमको द का प्रयोग क्या करना है? हरगिज नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर वही दिया जाए क्या? 1st ऑफ जनवरी, ठीक है, तो 1st ऑफ जनवरी के पहले हमको द लगाना है। द नहीं लगेगा तो ये गलत है और द लग जाएगा तो ये सही है, ठीक है। तो द का प्रयोग थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ज्यादा रूल होते हैं, तो इसको बढ़िया से पढ़ना है। और अगला हम देखते हैं, अगला है 9th नंबर कि जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो उसके पहले द लगाना है। दुनिया में पूरा क्या हो? एक हो, तो उसके पहले क्या लगाएंगे? द। जैसे यहाँ पे पृथ्वी की बात की गई है, अर्थ की बात की गई है, तो अर्थ कितना है? एक है। चांद कितना है? तो एक है। दिशा में वेस्ट कितना है? एक है। वर्ल्ड कितना है? दुनिया एक ही है भाई, ठीक है। और ईस्ट दिशा है तो क्या है? ये भी एक है। तो इन सभी जब एक एक रहेंगे तो हमको क्या करना है कि उनके नाम के पहले द लगा देना है। ये कहीं भी रहेंगे तो द के साथ आएंगे, ठीक है। द अर्थ इज राउंड, सुने ना, ऐसे एग्जाम्पल में जैसे आ गया द अर्थ इज राउंड, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है धार्मिक समुदायों, राजनीतिक दलों तथा नागरिकता या राष्ट्रीयता सूचित करने वाले शब्द के नाम के पहले हमेशा हमको क्या लगाना है? द लगाना है। ठीक है, जैसे हिंदू तो द हिंदू, क्योंकि ये धार्मिक समुदाय के लोग हैं। सिख तो सिख में भी धार्मिक समुदाय। भारतीय जनता पार्टी ये जो क्या है? राजनीतिक दल है। द कांग्रेस पार्टी ये भी राजनीतिक दल है। द अफ्रीकन्स ये क्या है? नागरिकता है, या बोल सकते हैं राष्ट्रीयता है। ये इससे राष्ट्रीयता या नागरिकता का बोध हो रहा है। तो जब नागरिकता या राष्ट्रीयता का बोध होगा तो उसके पहले हमको क्या लगाना है? द लगाना है। जब कोई राजनीतिक दल रहेगा, उसका नाम रहेगा, तो उसके पहले भी हमको द लगाना है। यदि कोई धार्मिक है, धार्मिक समुदाय है, तो धार्मिक समुदाय जैसे द लगाना है। द मुस्लिम, द हिंदू, द सिख, द ईसाई, द क्रिश्चियन। ठीक है, ऐसे करके चलिए आगे लगाए। आगे हम देखते हैं अगला रूल है जब किसी व्यक्ति को उसके टाइटल दैट मीन्स पद के द्वारा इंगित करना है। इंगित मतलब कि डिनोट करना हो। ठीक है, तब उसके पहले हमको क्या लगाना है? द लगाना है। जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, तो उनके पहले क्या करना है? द डायरेक्टर, द होम मिनिस्टर, द हेडमास्टर। ठीक है, ये तो लेटर लिखने में भी काम आता है। जब हम लेटर लिखते हैं तो क्या आता है? लिखते हैं ना द हेडमास्टर। टू लिखते हैं, टू भी लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप एज इंग्लिश भंडार को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न को कमेंट करिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो भी बताइए कि सर आपका वीडियो अच्छा है, लेकिन कमेंट करिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिए, डेट मीन्स शेयर करिए, क्योंकि जब आप इस वीडियो को शेयर करिएगा तो आपके उस एक शेयर से एक लड़के का या एक लड़की का भला हो जाएगा, क्योंकि वो भी इस वीडियो को देख करके आप अगर कोई भी सेंटेंस सवाल उससे पूछते हैं तो बताएगा। ठीक है, कन्वर्सेशन करने में भी सही रहेगा कि आप आर्टिकल से कोई क्वेश्चन पूछे दूसरे किसी से, अगर मेरा वीडियो देखा है तो जवाब देने में समय ना लगा। और साथ ही साथ अगर मेरे आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी अगर वीडियो में नया छोड़ रहा हूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों।